रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय कहीं समुआई, रघुपति की तुम मम प्रिय। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम हमें भरत के समान प्रिय हो। हे प्रिय श्रोताओ, राम जी कहते जैसे भरत हमें प्रिय है हनुमान जी, वैसे तुम भी हमको प्रिय हो। अरे हनुमान जी को भरत के समान प्रिय क्यों बताया? आहा, इसके लिए अवतार पर जाना पड़ेगा, अवतार की कथा पर जाना पड़ेगा। अवतार की कथा में जब महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ हुई, तो यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट भय, खीर का प्रसाद लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ को दिया, तीनों रानियों में बांट दो। जैसे ही बांटने लगे, आधा भाग मां कौशल्या के हाथ में दिया, बचा आधा हिस्सा उसके दो भाग किए, एक हिस्सा उठाया कैकेयी के हाथ पर रखा, और जैसे ही पत्तल में कैकेयी के हाथ पर रखा, उसी समय एक गृद्धि जो पूर्व जन्म की श्रापित थी, पितामह ब्रह्मा ने श्राप दिया था, जा तू गृद्धि हो जा, वो रोने लगी, महाराज हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करो। यदि गृद्धि में जीवन रहेगा तो हमारा अप्सरा में जीवन ठीक नहीं हो पाएगा, और हम गृद्धि बने रहेंगे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा दयालु थे, उन्होंने वरदान दिया, चिंता मत करो, ये तुम्हारा स्वरूप तब नष्ट होगा जब त्रेता युग में तुम कैकेयी के हाथ के खीर के पात्र को उठा करके वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान अंजना माता के हाथ में जाकर के ठीक से पहुंचा दोगी, तब तुम्हारा यह स्वरूप चला जाएगा। उस श्राप से श्रापित गृद्धि आई, भागी भागी आई, मां कैकेयी के हाथ के ऊपर खीर के पात्र को पकड़ा, वो झपट्टा मारा और वो खीर का पात्र पत्तल लेकर के उड़ गई। जैसे ही उड़ी तो कैकेयी रोने लगी, क्या हुआ? हमारे हिस्से की खीर के पात्र को गृद्धि ले गई है, हमारा तो भाग्य ही खराब है। दशरथ जी ने कहा चिंता मत करो, कौशल्या ने कहा चिंता मत करो। थोड़ा सा भाग कौशल्या मां ने निकाला, थोड़ा दशरथ जी ने निकाला, कैकेयी के हाथ पर पुनः रखा, बचे हुए शेष खीर के भाग के दो हिस्से किए, एक पुनः कैकेयी के हाथ में रखा, एक कौशल्या के हाथ में रखा, दोनों रानियों ने सुमित्रा को दिया। और वही गृद्धि खीर का पात्र लेकर के दौड़ी दौड़ी वेंकटाचल पर्वत, जहां भगवान वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान है, वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान मां अंजना माता भगवान सूर्य की तपस्या में संलग्न थी, वह भी श्रापित हैं। भगवान इंद्र के दरबार, महाराज इंद्र के दरबार में श्रापित थी, अप्सरा थी, वो अप्सरा थी। बीच में एक महात्मा से अवरोध हुआ, महात्मा का अपराध हो गया, महात्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बानरी हो जाओ, तुम बानरी बन जाओ। रोने लगी वह अप्सरा, महाराज हमको क्षमा करो। अप्सरा का नाम था पुंजकस्थला, पुंजकस्थला नाम की अप्सरा रोने लगी, हमको बानरी बनने का आपने श्राप दे दिया, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। पर महात्मा का तो श्राप भी वरदान होता, गुरु का श्राप भी वरदान होता। महात्मा ने कहा देवी चिंता मत करो, हमने तुम्हें बानरी बनने का श्राप तो दे दिया, लेकिन तुम्हारी कोख से ऐसा सुत होगा जिसका चारों लोगों में परिताप होगा, और तुमको अंजना नाम से जाना जाएगा। आहा, वही वानरी बनकर के पुंजकास्थला नाम की अप्सरा माता अंजना बनी। इनका ब्याह केसरी नाम के वानर से हुआ। बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, तो भगवान शंकर का अनुष्ठान केसरी नाम के वानर ने किया। भगवान भूत भावन प्रकट भये और कहा चिंता मत करो, कालांतर में हमारे ही तेज अंश से प्रकट, हम ही अंश लेकर के तुम्हारे घर पर पुत्र बन करके आएंगे। इधर मां अंजना वेंकटाचल पर्वत के ऊपर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। भागी भागी वो गृद्धि आई, और गृद्धि ने आकर के जैसे ही अंजना माता को सूर्य का अर्घ्य देते देखा, पवन का झोंका लगा, हवा का झोंका लगा, वह खीर का पात्र गृद्धि के हाथ से छूट गया, माता अंजना के हाथ पर गिर गया। माता अंजना ने सोचा
प्रसाद है, किसी का दिया हुआ है, पा लेना चाहिए। उसी प्रसाद को पा लिया। उसी प्रसाद से राम जी प्रकट उधर हुए, उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट हुए। इसलिए राम जी ने कहा तुम मम प्रिय। है जैसे भरत जी प्रिय हैं, क्यों? कैकेयी के हाथ का प्रसाद है। तो कैकेयी नंदन कौन है? भरत। कैकेयी नंदन भरत हैं और उसी कैकेयी माता के हाथ के प्रसाद को माता अंजना ने पाया। तो राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरतहि समु रघुपति कीन्ही। जैसे भरत जी हमें प्रिय हैं, हे हनुमान जी तुम भी हमको प्रिय हो। बोलो सीताराम।